शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो इस पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। क्या सीखोगे यहां? क्या सीख रहे हो? मरना। किससे? पुरानी दुनिया से। तो अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हो गई है। ऐसी प्रीत हुई है कि जिससे हम मरना सीख जाएं। परवाने जब आते हैं पतूखे, तो उनकी प्रीत हो जाती है और बार बार टक्कर मार मार करके वो अपने को इस दुनिया से, इस देह से मार लेते हैं। ऐसी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हो जाए। ये हम तब तक टकराते ही रहेंगे जब तक देह छूट ना जाए, दुनिया छूट ना जाए। बस बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। प्रश्न: किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देगी? उत्तर है, बाप बिंदु है, तुम बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करो तो तुम जरूर साहूकार बन जाएंगे। जैसे, अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक के साथ जब बिंदु लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली 10 हो जाता है। अगर फिर बिंदु लगाओ तो 100 हो जाता है, फिर बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता है। वो बिंदु लगाते जाओ और बढ़ता जाता है। वैसे ही बाबा की याद में बस बिंदु लगाते जाओ और याद को बढ़ाते जाओ। हजार गुना, लाखों गुना, करोड़ गुना, पदम गुना करते जाओ। जैसे जैसे तुम बिंदु लगाएंगे, साहूकार अर्थात धनवान बनते जाएंगे। यही विधि है साहूकार बनने की। और यह याद ही सच्ची सच्ची कमाई है, कोई और कमाई नहीं है इससे अच्छी। बस तुम याद करो, बार बार बिंदु लगाओ, तुम्हारी कमाई बढ़ेगी। ये सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ बहुत ही विचित्र है। प्रीत बनी है, किसके लिए बनी है, किससे बनी है? यह महफिल है, यहां समा है और तुम परवाने हो। समा जली और परवाने इर्द गिर्द मंडराने लगे। तुम्हारी प्रीत एक भगवान से है। तुम्हें उसी के इर्द गिर्द बुद्धि और मन को पहुंचाना है, टकराना है और इस दुनिया से मरकर उसी के पास चले जाना है, उस भगवान के पास, उस ईश्वर, उस परमात्मा के पास, उस शिव बाबा के पास जाना है। ऐसे कभी किसी ने के साथ प्रीत होती नहीं है। ऐसी पक्की प्रीत करो।
तुम्हें ऐसा ही ख्याल आना चाहिए कि बाप बगैर तो हम मर ही जाएंगे। बाप तो हमें दिखना ही चाहिए। फिर कोई और से प्रीत नहीं रखनी है। गीत का अर्थ कितना ही वंडरफुल है। समा से परवाने प्रीत रख फेरी लगा लगा कर जल मरते हैं। तुमको भी मुझ बाप से ऐसी ही प्रीत हो जाए कि मेरी याद में ही शरीर छूट जावे। ये याद निरंतर बनी रहे और जब भी यह शरीर छूटे तो बाबा की याद में छूट जावे। अर्थात मुझ बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यही तरीका है। यह गायन सिर्फ एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई एक की बात नहीं है कि महफिल जल उठी है तो परवाने को कोई एक परवाना आएगा, कोई एक अर्जुन आएगा, कोई एक द्रौपदी आएगी, कोई एक पार्वती तपस्या करेगी शिव के लिए। तुम सबके लिए है। बाप आया है तो उससे उस समा से वैसी ही प्रीत हो जाए। उसके इस दुनिया से तुम्हें मरना अच्छा लगे, बाप से प्रीत करना अच्छा लगे। तुम अगर भगवान से प्रीत रखोगे तो मरकर कहां जाओगे? जरूर भगवान के पास ही चले जाओगे। जैसे मनुष्य दान पुण्य तीर्थ आदि सब करता है, वो किसके लिए? कि कैसे भी करके हम भगवान के बन जावें। शरीर छोड़ते समय भी मनुष्य दूसरे कहते हैं, भैया ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, राम राम कहो। देखो भगवान कितने नामी ग्रामी हैं। वह आए ही हैं सारी दुनिया को खत्म कर देने के लिए। तुम यह जानते हो ना कि यह हम यूनिवर्सिटी में आए हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यहां नित्य मरना सिखाया जाता है। रोज मरो देह दुनिया से, भूल जाओ देह दुनिया को, मार दो इस दुनिया को, देह को। हे अर्जुन तू इन्हें मार, यही सिखाया जाता है। क्योंकि यह पुरानी दुनिया पतित है, हेल है, नरक है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बता रहे हैं। रास्ता एक ही है, सिर्फ मुझे याद करो, मुझ पर फेरी लगाओ, मेरी बार बार परिक्रमाएं मुझसे टकराओ। मैं हूं हेविनली गॉडफादर। उस पिता से तुमको धन मलकियत मकान आदि जमीन जायदाद मिलते हैं। वहां तुम बच्चियों को तो वर्षा मिलता भी नहीं है। क्योंकि बच्चियों को तो दूसरे घर भेजने की तैयारी रहती है। हम तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, तुम तो पराए घर जाओगे। गोया बच्चियां बारिश नहीं ठहरी वहां। एकमात्र यह भगवान ही है जो भेद नहीं करता है कि तुम बच्ची हो कि बच्चा। सभी आत्माओं का बाप हूं।
तुम सबको ज्ञान देने, सबको अपना बनाने, सबको साथ ले जाने आया हूं। कोई बच्चियां हो या बच्चे, सबको वर्षा दे रहा हूं। कोई समय जरूर बाप आता है, सबको साथ ले जाता है। फिर पुरानी दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया तो मैं अभी देखो कितने हैं, नई दुनिया में बहुत थोड़े होंगे और सुख अथाह होगा। यहां तो बहुत मनुष्य हैं जो दुखी हैं और पुकार रहे हैं। समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है, इसीलिए तो पुकार रहे। वही है संसार का लिबरेटर और गाइड। कह रहा है सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को ही लिबरेटर, गाइड, दुख हरता, सुख करता मानती है। किससे लिबरेट करता हूं? मुक्त किससे करता हूं? दुखों से। देखो बाबा स्पष्ट करे, कई लोग कहते हैं ना मुक्ति के लिए आए। काय से मुक्ति? दुखों से मुक्ति, पीड़ाओं से मुक्ति, भय से मुक्ति। अच्छा, दुख देने वाला है कौन? पूछ रहे बाबा। बाप तो दुख दे न सके, फिर कौन है जो दुख दे रहा है? बाप तो पतित पावन है, पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने आया है। तुम हो उस रूहानी बाप की रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे ही तो बच्चे हैं। लौकिक बाप के लौकिक देहधारी बच्चे होते हैं, अर्थात जिस्मानी बच्चे कहलाते हैं। लौकिक वो जिस्म वाला बाप है तो जिस्मानी बच्चे, ये रूह का बाप है तो रूहानी बच्चे हो। तो बाप रूहानी है। तुम बच्चों को यह बात 100% समझना चाहिए कि हम रूह हैं, हम एक आत्मा हैं, हम एक शक्ति हैं, हम एक एनर्जी हैं, हम एक लाइट हैं, हम एक प्रकाश हैं, हम एक अदृश्य सत्ता हैं। ये समझो। और हमें परमपिता परमात्मा बाप से वर्षा लेना है। वह हमें वर्षा देने आया है, रूहों को देने आया है, जिस्मों को नहीं। जब हम परमपिता परमात्मा के रूहानी बच्चे बनेंगे तो ही स्वर्ग का वर्षा हमें मिलेगा। हम जिस्म बने रहेंगे तो वर्षा ले न सकते। हर हालत में हमें रूह बनना है, रूहानियत लानी है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब धारणा करनी है। मैं रूह हूं, मैं परम पवित्र हूं। देह को मैट देना है। बाप है ही सर्व का सद्गति दाता और स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, यह कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं
तो हम जरूर वही पढ़ें जो भगवान पढ़ा रहा है। तुम सभी बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शिव बाबा मुरली बजा रहा है, मधुबन में मुरलियां बाज रही है, हमें वह मुरली जरूर सुननी है। वह कोई काठ की मुरली नहीं है, लकड़ी का बांस का नहीं है कुछ। यह मुरली ज्ञान की है, रूहानियत की है, आत्मीय प्रेम की है। भल भक्ति मार्ग में तुम कहते थे कि श्री कृष्ण डांस करना, मुरली बजाना, वह मुरली सुनाता है, डांस करता है सबके बीच में। ये सब भक्ति मार्ग की बात थी। असल बात तो ये अभी शिव बाबा के साथ ही तुम्हारी घटित हो रही, जहां कृष्ण का नाम जो डाल दिया कि वही आकर्षित करने वाला कृष्ण, शिव बाबा जो आकर्षण का केंद्र है, जहां तुम परवाने पर फिदा होने चले जाते हो, वो आकर्षित करता है ना, इसीलिए उसे कृष्ण कहते हैं। भगवान का ही नाम है ओरिजिनली, फिर किसी देहधारी को दे दिया जाता है। वह आकर्षित करने के लिए तुम्हें शिव बाबा मधुबन से मुरली सुनाता है, बजाता है तुम्हारे लिए। इसका नाम ज्ञान मुरली है। यह ज्ञान की मुरली शिव बाबा ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आ जाएंगे। गीत अक्सर कर पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए और मुझ शिव बाबा को ही याद करना चाहिए। यथार्थ याद रहनी चाहिए। मीठे बच्चों, मुझ अल्फ को जरूर याद करो। शिव को कहते ही हैं, शिव माना बिंदु। हम लोग जब छोटे थे तो जैसे 3 आता था, 1 2, तो 1 को वो राम कहते थे, 1 नहीं कहते थे, राम। गिनती गिनना है ना, कोई तौल करनी है, कुछ भी करना है तो राम, 1 राम। फिर 2 कह देते थे, फिर बिंदु, शिव। 3 को शिव। 3 या 13 को कभी गिनते नहीं थे, कहते, शब्द भी मुख से नहीं कहते थे। हाँ, शिव, शिव माने बिंदु। जब भी कोई व्यापारी बिंदु लगाता है या बिंदु लिखता है तो झट शिव ही कहता है। आज भी 1 के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर 1 और बार बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी बार बार शिव को याद, बार बार बिंदु को याद करना है। जितनी बार करोगे, 1000 ही होगा क्या, बस लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, पदम हो जाएगा, शंख हो जाएगा, पद्मा पदम हो जाएगा। बस याद करो, शिव शिव शिव, बिंदु 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 लगाते जाओ। तुमको हर हालत में शिव को याद करना है। जितना तुम शिव को याद करेंगे उतना बिंदु लगती चली जाएगी।
बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी लगती चली जाएगी, मिटेगी नहीं। और तुम इसी समय संगम पर आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाओगे, इतना धनवान ज्ञानवान हो जाओगे। तुम्हें पता है जहां तुम जा रहे हो, जिस दुनिया में, वहां गरीब कोई होगा ही नहीं, कोई गरीब नहीं होगा। वहां दुखी भी कोई होगा नहीं, सब सुखी होंगे। न गरीबी होगी न दुख होगा। दुख का तो नामो निशान तक नहीं होता है। बाप की याद से अभी के अभी तुम सभी बच्चों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस तुम मुझे याद करो, बार बार फेरी लगाओ, बार बार बिंदु रूप में जाओ, बिंदु से टकराओ। तुम बहुत ही धनवान बन जाओगे। इसी को कहा जाएगा सच्चे बाप द्वारा सच्ची सच्ची कमाई करवाना। बाबा कह रहा है तुम याद करो, कमाई के ढेर लग जाएंगे। दिल से याद करना है, दिमाग से नहीं, तभी बिंदु लगेगा। शून्य में जाओ, बार बार, न दे रहे न दुनिया, शून्य, बार बार शून्य, उपराम हो जाओ, तब लगेगी बिंदु। ऐसे कहने से, शब्द से नहीं लग जाएगी। आपने बिंदु कह दिया, शिव कह दिया, बिंदु लग गया। भूल जाना, देह दुनिया को। एक बार भूले, एक बिंदु लग गया। 2 बार भूले, 2 बिंदु लग गए। 10 बार भूले तो 10 बिंदु लग गए। 100 बार भी भूल गए दिन में तो 100 बिंदु लग गए। कितना हो गया? भूलो, डिटैच हो जाओ। ये सच्ची कमाई है। बाबा कहता है सच्चे बाप द्वारा तुम्हें अथाह कमाई से सच्चा धनवान बनाया जा रहा है। और ये एक ऐसी कमाई है जो साथ चलेगी। कैसी है ये कमाई? मनुष्य तो जब मरते हैं तो कहते भैया खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा नहीं कहते ऐसे। सच्ची कमाई साथ जाती है, कभी खाली हाथ नहीं जाते हो। बस तुम याद तो करो, अनेक जन्म साथ रहती है ये कमाई। तुम बच्चों में से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाना है, भरतू हाथ ही जाना है। तुम तो कमाई करने आए हो। घर जाओगे भी तो भरतू हाथ जाओगे, खाली हाथ नहीं। वो स्टूल की बात करते, स्टूल में कोई चीज ले जा ही नहीं जा सकती, स्टूल चीज। लेकिन ये तो सूक्ष्म है भाई, जितनी चाहो उतनी ले जाओ, पुण्य की कमाई है। मुझ बाप को याद करना ही चाहिए। बाबा ने समझाया है, तुम जब मुझे याद करोगे तो तुम्हें पवित्रता, सुख और शांति और समृद्धि सब मिलेगा। सब प्रॉस्पेरिटी होगी वहां, समृद्धि होगी वहां, सुख भी होगा, शांति भी होगी। तुम पहले पहले पवित्र थे, फिर धीरे धीरे अपवित्र बने हो।
कई जन्म। ये सन्यासी आदि जो बाल ब्रह्मचारी हैं सो भी स्वयं ही पवित्र कहे जाएंगे। तुम्हारा है फुल संन्यास, देह और दुनिया को भूल जाना, डिटैच हो जाना, फुल संन्यास है तुम्हारा। तुम ही सच्चे सन्यासी हो। वो तो स्वयं ही सन्यासी हैं जो घर बार छोड़कर थोड़ा त्याग करके दिखा देते हैं। तुम्हें सर्वस्व त्याग करना है। तुम जानते हो कि वहां तुम कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है ऐसे नहीं, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। फिर द्वापर युग से थोड़ा दुख शुरू होता है। पुराने लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं रियल में हूं। सर्वव्यापी कहने से तो तुम गिर जाओगे, गिरती कला में जाओगे। इस समय दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना बच्चों। मेले लगाना भी उन्हों का धंधा है। ये सबका धंधा है उनका। कहते हैं धंधे सब में धूल, बगैर धंधे नर से नारायण बनने के लिए आ जाओ। यह कोई धंधा कोई बिरला ही कर रहा है जो मैं करा रहा हूं, नर से नारायण बनने का। बगैर धंधे तुम नर से नारायण बने। तुम्हें पता है क्या करना है, कौन सा धंधा करना है? मुझ बाप का बनकर के सब कुछ देह सहित बाप को ही दे देना है। ये धंधा करो, अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना। बाबा को देह भी दे दो, मन भी दे दो, बुद्धि भी दे दो, संस्कार भी दे दो, समस्त इंद्रियां बाबा को दे दो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें अच्छा नया पवित्र शरीर मिले, तो तुम्हें पुराना तो जमा करना ही पड़ेगा। तुम कृष्णपुरी में जाने चाहते हो ना, तो अपना सर्वस्व त्याग करो। यहां का सब कुछ गंदा है, तुम यहां का वहां कुछ भी नहीं ले जाओ। यहां हम मंदिरों में जाते तो जूते उतार देते, बेल्ट उतार देते, पर्स रख देते, ये सब चमड़े का है। बाबा कहता चमड़ी ही उतार दो, देह की विस्मृति कर दो। ऊपर से जो चमड़ा पहन रखा है शरीर के ऊपर, बस वो तो उसे ही उतारते हो। अभी तो उतने से काम नहीं चलेगा कि भैया मंदिर दर्शन जाना है तो ये सब उतारना ही पड़ेंगे। चमड़ी की चीजें उतार दो। तुम कृष्णपुरी में तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम आत्मा सतो प्रधान न बन जावे। और सतो प्रधान बनने के लिए देह सहित सब कुछ बाप को देना पड़ेगा, अभी के अभी। उतार देना पड़ेगा, फिदा कर देना पड़ेगा।
श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम पवित्र बनाओ, वहाँ सब पवित्र जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ कोई कहेगा नहीं कि हमें पवित्र बनाओ। कोई याद नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं है। सारी मेहनत अभी है शरीर को डिटैच करने की, मारने की, जीते जी स्मृति, परम सन्यासी बनो, सर्वत्र त्यागी बनो। बल सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, लिबरेटर आ जाओ, हे मुक्तिदाता आ जाओ, हमें मुक्ति दे दो। किससे? इस पुरानी देह और दुनिया से। इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमें लिबरेट करो। अभी तुम यह जानो, शिव बाबा आए हैं हमको साथ ले जाने के लिए। वह कहां ले जाएंगे? शांति धाम। वहां जाना तो अच्छा है ना? मनुष्य सब क्या ही चाहते हैं कि हमें शांति मिले, सुख मिले। अब शांति किसको कहते हैं? यहां तो देखो, कोई भी मनुष्य कुछ भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता है, और कर्म है तो अशांति है। सच्ची शांति तो शांति धाम में ही है, परम धाम में ही है। या कुछ करना नहीं है, कुछ स्मृति नहीं है, कोई मन बुद्धि संस्कार नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। मर्ज हो जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न संस्कार रहता है, कुछ नहीं रहता। फिर तुम जब भी शरीर लेते हैं तो शरीर रहेगा, शरीर लेकर तो काम ही करना पड़ेगा। बगैर कर्म के शरीर रह न सके। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना, सब ये कर्म है। हाथ पैर चलाना तो कर्म है ही, लेकिन ये कर्म, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो कर्म बगैर कहां रहेंगे? शरीर है तो कर्म होगा। तुम्हें पता है, सतयुग में तुम्हारे पास शरीर भी होता है, कर्म भी होते हैं, क्योंकि शरीर है तो कर्म होंगे। फिर भी शांति रहती है। अद्भुत दुनिया है वो, जबकि शांति रह ना सके, लेकिन वहां रहती है। सतयुग में शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। सतयुग में दोनों चीजें, सुख भी है और शांति भी। अशांति नहीं है, दुख नहीं है। तुम बच्चे यह जानो कि वह शांति धाम तो हमारा गुरु है। सतयुग में तो शांति भी और सुख भी सब कुछ होगा। अब वह चाहिए तुम्हें या सिर्फ शांति चाहिए, चेक करो। जो वहां जाएगा उसको दोनों मिलेंगे, जो घर में बैठ जाएगा उसको एक ही चीज मिलेगी, शांति। तो सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करो तो दोनों मिलेंगे, शांति भी और सुख भी। यहां तो दुख है और अशांति है, इसीलिए पतित पावन बाप को ही यहां पुकारते हो, हे भगवान तुम हमें दर्शन दे दो। भक्ति करते भगवान से मिलना चाहते हो, लेकिन भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी करी तुमने, फिर यह भक्ति व्यभिचारी हो गई। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हो।
अविवेचारी भक्ति बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या कर रहे हो। सीढ़ी में दिखाया गया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हें कि भगवान को। सीढ़ी में तो बड़ी दिखा दिया है कि भैया भीख मांगते हो किताबों के नाम पर, दिखा है ना सीढ़ी के चित्र में। आप देखोगे तो सर के नीचे पुस्तकें रख करके भीख मांग रहे हैं कटोरे में, ऐसा चित्र बनाया है। इस श्री कृष्ण ने ऐसा किसको बनाया? आगे जन्म में कौन था समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सेवा करेंगे उनकी दिल गवाही देने लगेगी कि हाँ जरूर अच्छी सेवा की है। त्याग सिखाया है, तपस्या सिखाई है, सेवा सिखाई है। ये यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेगा सोई तो तीखा जाएगा बच्चों। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होंगे, बुद्धिहीन, कमजोर, बेसमझ। शिव बाबा को आत्मा कह रही है, बाबा आत्मा क्या कह रही है बाबा से, क्या फरियाद है? बाबा मेरे बुद्धि का ताला खोल दो। ये बाबा से कह रही है आत्मा। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए तू आया है खुलवाने, तो खुलेगा, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खोल ही नहीं रहा है। तुम ऊपर से कह रहे हो ताला खोल दो, कर्म उल्टे कर रहे हो, कैसे खोलूं? बड़ा उल्टे कर्म करेंगे तो ताला क्या ही करेगा, बाबा भी क्या करेगा उसमें। अगर पाप करना बंद नहीं किया तो बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। बहुत पाप कर रहे हो, बंद करो इन्हें। अब बाबा उसको क्या ही करे जो पाप कर रहा है दिन रात। टीचर के आगे स्टूडेंट कहें कि हे टीचर हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, टीचर की पढ़ाई हुई बात भी नहीं सुन रहे हैं, तो भला टीचर क्या ही करेगा? टीचर कोई कृपा तो कर नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा करके कोई एक्स्ट्रा क्लास टाइम रखेगा, ट्यूशन करेगा, जिसके लिए तुम्हें मना ही नहीं है। यह प्रदर्शनी खुली पड़ी है बच्चों तुम्हारे लिए। नहीं समझ में आया तो बैठ करके प्रैक्टिस कर लो। जैसे भक्ति में कोई क्या करते थे, माला फेरते थे, कोई कहते थे मंत्र याद करना है। यहां तो बाबा ने तुम्हें इन सब चीजों से भी मुक्त कर दिया है। बस भूल जाओ, डिटैच हो जाओ, शून्य हो जाओ, न कुछ करो न करने की चेष्टा करो, बिंदु बन जाओ। ना कोई मंत्र दे रहा हूं, ना कोई क्रिया दे रहा हूं, ना कोई माला दे रहा हूं, बस भूलना है, बिंदु लगाना है। बाबा तो अपना परिचय ही देते हैं और इसीलिए कहते हैं बस मुझे याद करो, मैं बिंदु रूप हूं, मुझे याद करो।
मुझे याद करने मात्र से वर्षा मिल जाएगा, सारी प्राप्ति हो जाएगी। बिंदु बने सब मिल गया, ऑटोमेटिक मिलेगा। फिर बिंदु लगाया, फिर मिलेगा, हजारों करोड़ों अरबों गुना मिलेगा। लगा ही रहो, बिंदु होता जाएगा। तो अच्छी तरह से बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। इसमें भी बाबा कहता है तुम्हें किसी भी हाल में अविकार में नहीं जाना चाहिए, किसी भी विकार में, न काम में, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न ईर्ष्या में, न घृणा में, न भय में, न चिंता में, न दुख में, न अहंकार में, न अलवेलेपन में, न निद्रा में, किसी विकार में नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी विकार की टेस्ट कर ली तुमने, फिर से थोड़ा टेस्ट कर लेता, थोड़ा चख लेता, थोड़ा पाखंड तो दिखाई देता, कुछ भी टेस्ट, अगर थोड़ा भी विकार की टेस्ट कर बैठे तो बुद्धि बार बार विकार में जाएगी। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, शुरू में शौक में सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं। उदाहरण दे रहा है बाबा, देख लो, टेस्ट करके देख लो, टेस्ट कछु नहीं है दिक्कत, आओ देखो टेस्ट कर लो, और फना भी लगेगा, धुआं भी लगेगा, खांसी भी आएगी, फिर टेस्ट कर लिया तो क्या ही होगा, लत पड़ जाएगी। यहां बाबा वही कह रहा है, तुमने गुस्सा करने का, कोई भी करने, रौब दिखाने का, कुछ भी टेस्ट कर लिया, बस गए काम से। तो क्या कहते हैं, एक बार भी सिगरेट आदि टेस्ट किया तो क्या होता है, संग का रंग लग जाता है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि फिर वह आदत छोड़ना मुश्किल हो जाती है। किया क्या था शुरुआत में, सिर्फ टेस्ट किया था। अच्छा, लोग दिखते हैं, पिक्चर में दिखते हैं कि वो सिगरेट पी रहे हैं, वो बड़े भारी ठाट बाट से कार में चल रहे हैं, जाओ हम भी देखते हैं थोड़ा सा पी करके, बस। स्टार्टिंग में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं होता पीने का, स्वाद चखने का, यूं ही बेवजह किसी की संगत में आकर चख लिया, गया काम से। ये सब हमने काम क्रोध लोभ मोह होड़ से सीखा है, अब हमसे छूट नहीं रहा है। बटोरना, इकट्ठा करना, अरे वो भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने बहुत बटोर लिया है, उसका देखो कैसा उसका आलीशान घर बन गया, देखो फलाने ने कितना बटोरा है, उसने ये बना लिया, उसके बाद कितना पद है। ये यूं ही सीखा, जरूरत नहीं थी इसकी, संग दोष के कारण। चलो देह ही स्वीकार कर लें, हम देह हैं, स्त्री है, पुरुष हैं, कैसे श्रृंगार कर लेते हैं, थोड़ा इस संसार का कुछ पहन लेते हैं, ड्रेसअप कर लेते हैं। जिन जिन चीजों की आपने टेस्ट की वो आपकी लत लग गई। अच्छा, हम और आप सब क्या ही कर रहे हैं, कोई एक खाट पे सोते थे, वान की होती थी, उसमें बहुत सारा मसाज होती थी, पता है आपको, वान पर सोने से शरीर की मसाज। एक ने गद्दा लाया डनलप का, कौन सी कंपनी का लाए हो, उसका लाए, और वो पूरी ऑक्सीजन सोख लेता है उल्टा। सबके घरों में क्या हुए हुए, भाई सब गद्दा नहीं है तो बेकार है तुम्हारा। हर जगह गद्दा है, हर जगह वो सोखने वाली चीज, जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं शरीर से। पहले तो कम कटियां बिछाए, तो कम गर्म में तो कुछ बिछा देने की कुछ नहीं बिछाते, खाली वैसे लेट थे। तो कितनी अच्छी नींद आती, कोई बीमार होते थे, दर्द होता तो कमर पीठ फिर ये सब काहे से किया तुमने, थोड़ा टेस्ट कर लें कि वो घर में गद्दे लाए हैं, उनके बड़े डनलप के गद्दे हैं, बड़े गुदगुदे हैं, हम भी उस पे ही सोएंगे, हो गया खेल। हर चीज एक नहीं, सिर्फ तुमने टेस्ट किया, तुम अकेले सिगरेट की टेस्ट नहीं करी है। सोफा पे बैठ लेते हैं, कुर्सी पे बैठ लेते हैं, पालती मार के कोई नहीं बैठना है, काहे कोई जमीन पे बैठना है।
टच क्यों ही करना है, जब हम तो अध पर बैठेंगे। हो गया कि उस टेस्ट से तुम्हारे सब कुछ विकृति आ गई, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। अब उसके लिए धन चाहिए, हर चीज बैठने के लिए भी धन चाहिए, कुर्सियां चाहिए। प्रतियोगिता तो मिल ही नहीं पा। हाँ, हर जगह क्या ही चाहिए, कुछ चाहिए, धन चाहिए। अब धन के लिए फिर उपद्रव करते हो, फिर कुछ कमाई करते हो, फिर उल्टा सीधा करते हो कि वो उनके पास गद्दा है मेरे पास नहीं है, उनके पास सोफा है मेरे पास नहीं है, उनके पास फ्रिज है मेरे पास नहीं है। हर चीज की टेस्ट कर रहे हो साधन के नाम पर, दुख बटोर रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, एक बार कोई भी चीज संग के रंग में टेस्ट कर लिया तो आदत छोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, आदत लग जाएगी। फिर कितना ही बहाना मारो, फिर क्या ही करते हो आप। कहीं बाहर भी गए तो फिर आपको आदत है घर में गद्दे पर सोने की, तो आप वहां जाकर भी होटल तलाशेंगे, कोई सराय में या कोई धर्मशाला में या कोई जमीन पर सोएंगे क्या। अरे यार नींद नहीं आएगी, जरा गद्दा ढूंढो कहाँ मिलेगा, पैसे ही तो लगेंगे, होटल में रहेंगे। धर्मशाला में अगर कोर तो क्या ही हो गया, लत लग गई। कह रहे बाबा ना, लत लग गई, हॉस्टल, सिर्फ लत, संग का रंग। हर जगह की तुम्हारी परिस्थिति चेंज कर ली तुमने स्वयं की, और टेस्ट कर लिया बस। अब छोड़ना मुश्किल हो रहा है, बहाना कितना भी मारो, आदत इतनी पड़ जाती है, छीछी आदतें फिर मिटती नहीं है। मिटना भी चाहो तो मिटेंगी क्या आप। बाबा कहते हैं, जीते जी तुम्हें तो शरीर का भी भान भूलना था, तुम ये क्या कर बैठे, शरीर के साधनों के भान में डूब गए, उसकी लत लग गई। मैं तो कहता हूं शरीर के इस भान को छोड़ो और मुझे याद करो। तुम शरीर को ही नहीं, शरीर के साधनों को याद करने में लगे हो, इतनी भान हो गया है। फलाना ये चाहिए, फलाना वो साधन चाहिए, फलानी चीज चाहिए, फलाना घड़ी चाहिए, फलाना मोबाइल चाहिए, फलानी चीज ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। शरीर को भूलने की तो बात ही भूल जाओ, शरीर के साधनों को नहीं भूल पा रहे, बाबा को कब याद करोगे। देखो बच्चे, जीते जी शरीर को भूलना था। देवताओं को तुम भोग लगाते, पवित्र तर्प लगाते हो, पवित्र भोजन खिलाते हो, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी तेल भी नहीं मिलता है। क्या कह रहा है बाबा, सही कह रहे हैं। सच्चा मतलब ओरिजिनल घी तेल भी नहीं मिलता है। तुम्हें पता है सतयुग में तेल आदि होगा ही नहीं। यहां तो डेयरी में देखो घी रखा है, लेकिन झूठा ही रखा है, वह घी है ही नहीं, दिख रहा है तुम्हें घी जैसा, और लिखा हुआ भी है उस पर प्योर घी। वैसे ही तुम बच्चों को फुल माफिक खुला हुआ अर्षित करना चाहिए, फूल माफिक। स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी होगी, प्रकृति सतो प्रधान होगी। याद रखना, लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी और कोई की हो न सके। जो जितना योग युक्त रहता है वह उतना ब्यूटीफुल हो जाता है। घी से नहीं हो जाओगे, तेल से नहीं हो जाओगे। क्या कह दिया बाबा ने, जितना ये युक्त रहेंगे उतना खूबसूरती बढ़ती जाएगी।
नेचुरल ब्यूटी होती है वहां। उनको इन आंखों से कोई थोड़े ही देख सकता है। हाँ, साक्षात्कार होते हैं, परंतु साक्षात्कार होने के लिए कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेगा भाई। दिख भी गया तो उसको बाहर आकर के थोड़ी बनाएगा कोई। ये ऐसे थे। कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए तो उस समय बैठ बनाए तो हो सकता है कि हूबहू चित्र बन जाए, परंतु यह तो बहुत ही मुश्किल है। कोई आर्टिस्ट होगा तो याद करेगा, क्या गारंटी है क्या फिर उसको दर्शन हो जाए। तुम बच्चों को अभी बहुत नशा होना चाहिए कि अभी हमको बाबा लेने आ गया है। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, बस हम तो उस पर फिदा हो जाएं, अपना सर्वस्व त्याग दें, देह और दुनिया को भूल जाएं, किसी आदत के पीछे न लग जाएं, संग दोष में न फंस जाएं। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रखो। विकार का जरा सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सब विकार ही है। गद्दे का ख्याल आ रहा है, मोबाइल का ख्याल आ रहा है, घड़ी का ख्याल आ रहा है, कोई पहनने की वस्तु ख्याल आ रही है, कोई खाने की वस्तु ख्याल आ रही है। ये विकार का ख्याल है। कोई जीव रस, कोई देह स्पर्श त्वचा रस, कोई आंख का रस देखने के लिए। मीठे बच्चों, ये सब काम है। और बाप कहते काम तो महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा था ना। उसको कोई 5 पति नहीं थे, वह तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन से बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट बता रहा हूं, फिर भी तुम भूल जाते हो और कथाओं में फंस जाते हो। तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, कुछ न कुछ चेंज करो, पर अच्छे अक्षर डालो। तुम लिखो, थोड़े समय के अंदर हम सब इस भारत को परिस्तान जरूर बना देंगे। हम पवित्र रहेंगे, परवाने बनेंगे, भगवान पर फिदा होंगे। तुम चैलेंज करो। बाबा कहते बच्चों, सन सोच फादर, फादर सोच सन। तुम मुझे प्रत्यक्ष करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष करूं। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम, इसी का गायन है। बस इसी की बात कर रहा हूं मैं, कोई और फादर की बात नहीं कर रहा। मुझे समझते हैं तो मुझ पर मुझे फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन है। लौकिक पिता को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वह तो पतित है, तुम्हें पतित ही बनाता है। वो तो कहता ही है अपवित्र हो जाओ, शादियां कर लो, कुछ भी करो, इकट्ठा करो, बटोरो, सुविधाएं करो, वो तो सब कहता है। मीठे बच्चे, तुम मुझे फॉलो करके पवित्र बनो। फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बनोगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से तुम्हें 63 जन्म सीढ़ी उतरना ही पड़ी। इसलिए लौकिक को फॉलो मत करो, अलौकिक को फॉलो करो, उस पारलौकिक को फॉलो करो। बाप को फॉलो करने से ऊपर चढ़ोगे। फिर कहता हूं, मेरे साथ चलने की तैयारियां कर लो। इस देह और दुनिया से उपराम हो जाओ। मेरी एक एक बात लाखों रतन के बराबर है। एक एक पॉइंट रत्नों का है। मेरी बात अनमोल है, इसे मानो। तुम मुझे जानकर मुझ बाप से वर्षा ले लो। संसारी मनुष्य, साधु आदि तो कहते रहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे लीन तो कोई हो ही नहीं सकता है भाई, फिर आना ही पड़ेगा।
बाबा रोज तुम्हें एक एक बात समझाता है। मीठे मीठे बच्चों, पहले सभी को मुझ बाप का परिचय जरूर दो। पारलौकिक बाप तुम्हें वर्षा दे रहा है, तुम इस वर्षे को धारणा करो और पावन बन जाओ। इसलिए बेहद के बाप को कहते ही हैं पावन बनाओ, वह है ही पतित पावन। लौकिक बाप को कोई पतित पावन नहीं कहेगा। वह तो खुद भी भगवान को पुकारता है, हे पतित पावन आ जाओ। भला तुमको कैसे पवित्र बनाएगा? लौकिक बाप तो शादी आदि कर तुम्हें उल्टा पतित ही बनाता है। पारलौकिक बाप कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। मेरे को याद करने से तुम पवित्र अवश्य बन जाएंगे। एक बाप सबको पवित्र बनाने वाला है। ये पॉइंट अच्छी रीति समझो। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाता रहता हूं, फिर भी तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारा यही धंधा हो जाए, तुम ही पतितों को पावन बनाने की, खुद पावन बनने की शिक्षा लो। तुम बार बार योग युक्त हो जाओ, डिटैच हो जाओ और खुद पवित्र बन जाओ। जो कोई फिर तुम्हारे संग में आए तो उसे तुम्हारे संग की लत लगे और वो बुरी लतें छोड़ दे। अच्छाई की भी लत लगेगी। बुराई की लगती है तो अच्छाई की लत है, वो तो किसी की भी लग सकती है। जब एक योग युक्त होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, योगी होने की लत लग जाएगी, सब योगी हो जाएंगे। जैसे विकार में जाने की लत लगी, वैसे निर्विकार होने की लत लग जाएगी। ये सत्संग होगा, वो संग दोष होता है। तुम सब बच्चों को पारलौकिक बाप की मत पर चलना है, पवित्र बनना है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या करना चाहिए? पारलौकिक बाप की मत का पालन करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्रतिज्ञा लिख लेनी चाहिए कि मुझे योग युक्त होना है, मुझे देह और दुनिया से शून्य लगाना है। सारी बात पवित्रता की है। मुझ पारलौकिक बाप को ही फॉलो करो। पतित बनना पूरी तरह छोड़ दो, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। तुम अगर प्रतिज्ञा करोगे तो बाप गारंटी दे रहा है, मैं तुम्हें बैकुंठ का मालिक बनाऊंगा। गारंटी है। ऐसी बात पवित्रता से ही होगी। तुम बच्चों को दिन रात खुशी रहनी चाहिए कि अब तो हम बस पवित्र बने, घर गए कि बस सीधे परमधाम से जाते हुए बैकुंठ में जाएंगे, वहीं रहेंगे। खुशी होनी चाहिए। शिव जयंती, अल्फ और वे की बादशाही, ये सब बातें तुम्हें समझनी चाहिए। तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत को स्वर्ग की जयंती है। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, इसलिए गीता को माता भी कहते हैं। वर्षा तो बाप से ही मिलता है, गीता का रचयिता ही बाप है, शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पवित्र बनने का वर्षा ले लो और हर हालत में पवित्र बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। यह तुम्हें सदैव स्मृति रखना होगा दिन रात कि हम स्टूडेंट हैं, ईश्वर के विद्यार्थी हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वर जो पढ़ा रहा है सो पढ़ रहे हैं। अब हमें कोई छीछी आदत नहीं डालनी है, चखना नहीं है कुछ विकार। थोड़ा चख लेते हैं, थोड़ा टेस्ट कर, नहीं चलेगा। इन छीछी आदतों को मिटाना है।
विकार का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, अंश मात्र भी, कोई से भी विकार का। दूसरा पॉइंट है, जीते जी शरीर का भान भूलकर शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही नहीं याद करो, जीवित हो लेकिन भान भूल जाओ शरीर का। शरीर का भान भूलकर बाबा को याद करो कि हम शरीर है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन करके पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। तुम नहीं रह सकते और कुछ करे बगैर, तो ये धंधा में लग जाओ कि मुझे विचार सागर मंथन करना है और कैसे दूसरों में ये टेप डाल देनी है योग लगाने की, याद में रहने की, पवित्र रहने की, निर्विकार रहने की, ये धंधा कर। वरदान है संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफलता होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन होना चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेना चाहिए और सब यह सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए। पहला सर्टिफिकेट बाबा से, दूसरा खुद से और तीसरा परिवार से। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, और वो ये है, परिवार इसी बात से संतुष्ट हो जाएगा, रिगार्ड देना शुरू कर दो उन्हें। वाह क्या बात है, तुम तो बहुत महान हो, रिगार्ड दो पहले। भले पहले झूठा झूठा दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो बदल जाएंगे। सिर्फ रिगार्ड देना है, आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत पवित्र हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। इसी अनेक तरह के रिगार्ड दो परिवार को। बस छोटी सी बात याद रखो कि मुझे रिगार्ड देना है। कोई भी बात, छोटा बच्चा होता है, आप जानते भी हो कि वो अभी कुछ नहीं किया, उसने मान लो 1 गिलास पानी ला दिया, वाह बच्चा मेरा बड़ा भारी काम कर दिया तूने, शाबाश, इतना बड़ा हो जाए, आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग। खुश हो जाते हो। बस वैसे तुम दो, वो भले ही छोटे से छोटा काम करा, फिर भी रिगार्ड दो। रिगार्ड देने से रिकॉर्ड निरंतर चलता ही रहे, इसमें निष्काम बन जाओ। ये नहीं कि हमने क्यों दें, ये तो कभी देते नहीं, हम ही क्यों दें। निष्काम बन जाओ, ये तो मेरा धंधा है। बाबा को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बाबा को संतुष्ट करना है तो सदा बाबा के प्रति सच्चे रहो। बाबा ने जो आदेश दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो, या कोई भी लत में मत जाओ, तो उसके प्रति सच्चे रहो। ये नहीं अब का बाबा हैं तो बाबा चले गए, मुरली बंद है गई, अब तो कुछ भी करेंगे, नहीं। बाबा ने कहा है तुम्हें विकार चखना ही नहीं है, तुम्हें विचार नहीं लाना है विकार का कोई का भी। सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। अगर बाहर गए, लकीर का उल्लंघन किया, तो तुम खुद से सर्टिफिकेट नहीं ले पाओगे। ये तीनों सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी तुम्हें बना देंगे। तो तीनों तरह के हो गए। बाबा ने 3 युक्तियां बता दी। परिवार से लेना है तो उसको रिगार्ड दे दो, बाबा से लेना है सर्टिफिकेट तो बाबा की बात पर सच्चे बनकर चलो, खुद से लेना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर। तीनों ध्यान रखना है, ये बात है। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखता है वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। तुम्हें अब चित्र को नहीं, इस फिगर को, किसी के को नहीं, चेहरे को नहीं देखना है, उसके चैतन्य को देखना है, आत्मा को देखना है और चरित्र को देखना है कि पवित्र आत्मा है, देखो शुद्ध आत्मा है, प्रिय आत्मा है, बाप समान है, बाबा की अति प्रिय है। तो श्रेष्ठ चरित्रवान तुम हो जाओगे।
अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनना है। जैसे सभी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे ही अपने इस दैवीय संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को जरूर बढ़ाओ। इसके प्रयत्न करो। आपके इस दैवीय संगठन की मूर्ति में एकता, एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार होना ही चाहिए। ओम शांति। कि तुम सब संगठन की दैवीय मूर्ति बन गए हो एक।